हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और इसे कैसे इजी तरीके से हम लोग समझें। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो में। सो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो देखो, अभी फाइनेंशियल ईयर समझते हैं और असेसमेंट ईयर, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ITR जब हम लोग करते हैं। तो ITR का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो जब आप ITR फिलिंग कराते हो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जब भी आप ITR कराते हो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कराते हो, तो इसका जो डेट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ठीक है, तब का हम लोग चेक करते हैं। अब देखो, ये नहीं है कि ITR का डेट ये नहीं होता है, लेकिन ये इस ईयर का होता है। ठीक है ना। तो अब जैसे हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से डिटेल में कि एक अप्रैल, तो अभी जैसे हमारा चल रहा है 2023। ठीक है, 2023 चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023, तो 2023 से लेकर के हमारा जो ईयर जो चल रहा है वो कब तक चलेगा? ये अगले साल के 31 मार्च तक चलेगा, है ना। 31 मार्च तक चलेगा 2024 तक में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के अभी जैसे आज जो डेट है वो है 31 जून। ठीक है, 31 जून 2023 है। तो ये क्या हो रहा है? 1 अप्रैल से हमारा चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल मई अभी चल रहा है ना। तो देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा कि ITR का मतलब हो गया इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें क्या होता है, जो डेट है हमारे पास में, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 अप्रैल, ठीक है, इसको ध्यान समझना, 1 अप्रैल 2023। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है और 2023 से लेकर के ये कब तक चलेगा? 31 मार्च। ठीक है, इसको अच्छे से समझोगे, 31 मार्च 2024। तो ये क्या हुआ? हमारा एक ईयर बना। ठीक है, कब से कब तक ईयर बना हमारा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। फिर 31 मार्च 2024 के बाद फिर क्या होगा? 1 अप्रैल आ जाएगा, जो कि 2024 होगा, है ना। तो अभी हमारा 2023 से हम लोग चल रहे हैं। तो अभी अब ये क्या हुआ? हमारा एक ईयर बना। तो इस ईयर में ये अभी हम लोग का 2023 चल रहा है, आज है 31/5/2023। ठीक है, तो अभी से ये जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये वाला जो ईयर चल रहा है, तो ये हमारा कहलाया असेसमेंट ईयर। क्या कहलाया? असेसमेंट ईयर। देखो, इसको यही कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि फाइनेंशियल क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। तो अभी हमारा 2023 चल रहा है। 2023 में हम लोग अभी अप्रैल पार कर चुके हैं, मई हमारा ख़त्म हो रहा है, जून स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा जो ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च के लिए 2024 जो आने वाला जो साल होगा, इस ईयर ख़त्म होगा दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जो हमारा लास्ट मार्च होगा। तो ये जो ईयर बचा है यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हमारा हुआ, वो हमारा हुआ असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ होता है कि असेसमेंट ईयर, अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो अभी ये अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा एक बार पूरा समझोगे तो। अब ये क्या हुआ? 31 मार्च, ठीक है, 2024। अब हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? 31 मार्च हमारा 2024 से फिर हमारा क्या हो रहा है कि फिर से यहाँ से तो एक नया ईयर स्टार्ट हो रहा है ना। तो ऐसा ही ये हमारा क्या हुआ था? 31 मार्च। ठीक है, अभी 2023 चल रहा था, तो इसके पहले 2022 था, 31 मार्च। फिर उसके बाद आया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कौन सा ईयर आया? 2022। ठीक है, पिछले साल की बात करें, 2022। तो 1 अप्रैल 2022 से सेम यहाँ पे देखो, अब 1 अप्रैल 2023 चल रहा है, तो 23 से फिर 31 मार्च 24 आया। तो वैसा ही क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से कितना आएगा? 31 मार्च 2023। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो ये जो ईयर हुआ वो हमारा कहलाया फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मतलब समझते हैं, अभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आई नो। तो देखो, हमारा फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि वर्किंग ईयर, हमने वर्क कब किया। अब एक बात बताओ, वर्किंग ईयर, तो हम लोग वर्क कब किए? हम लोग तो पिछले साल से काम करते आ रहे हैं। 2022 जो हमारा 31 मार्च यहाँ पे ख़त्म हुआ, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल जिस दिन से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, वो 31 मार्च 2023 तक चला। ठीक है, इस साल के 23 तक चला। तो यहाँ पे हमने काम किया। ठीक है, अब जब हम काम कर ले तो हम लोग को क्या करना है? अब सपोज सिंपल सी बात है कि आप अगर एक छोटा सा दुकान चला रहे हो, तो दिन भर आप काम करने के बाद शाम में अपना क्या करते हो कि एंड करते हो, जब तो क्लोजिंग करोगे तो आप देखोगे ना कि मेरा कितना रुपए था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ। ठीक है, हमने कितना दिन भर में काम किया, यानी कि फाइनली हम लोग हिसाब किताब शाम में करते हैं। तो वैसे ही हम लोग 1 साल काम करने के बाद में फिर हम लोग उसका हिसाब किताब करते हैं, और जो हिसाब किताब कहलाता है उसको हम लोग टैक्स की भाषा में, हम लोग फाइनेंशियल भाषा में हम लोग कहते हैं उसे ITR,
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, हम ना तो हमने वहाँ पे ITR करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वर्क कब किया, वर्किंग ईयर हमारा क्या कहलाया 2022, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, ठीक है, इसमें हमने वर्क किया। अब 31 मार्च हम लोग यहाँ पे देखो 31 मार्च यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड कर लिए हैं, 2023 में ख़त्म कर चुके हैं, और इसके बाद हमारा 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च के बाद में। तो ये हम लोग क्या कहलाया 1 अप्रैल से, फिर अगले साल का जो हुआ वो असेसमेंट ईयर हो गया, और इसके पहले वाला हो गया वो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि हमने काम उसी टाइम पे किया था। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये अब अगले साल के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल हमारा बैक चलता है और असेसमेंट हमारा आगे चलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मतलब हम लोग जो पहले कर चुके हैं उसका भी हिसाब किताब करेंगे, ऑडिट करेंगे, और जो अब आगे चल रहा है तो वो हमारा असेसमेंट कहलाया, और फिर हम लोग उसको जब वो हमारा ईयर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा फाइनेंशियल, और उसके आगे वाला हो जाएगा असेसमेंट, फिर अगले साल फिर वो हो जाएगा फाइनेंशियल, फिर उसके वाला आगे वाला असेसमेंट। तो ऐसे करके, तो दैट मीन्स कि अगर हमारा जो वर्किंग ईयर है, हमने जो काम किया है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच तक, ठीक ना, वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। कब कहलाएगा, जो हमारा काम किया है हमने, और अभी जो हम अब काम नहीं किए हैं, अब जो हमारा काम हो रहा है वो असेसमेंट हम लोग करेंगे इस बीच में 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च तक। तो देखो ITR करने के लिए हमेशा डेट होता है, तो मैक्सिमम अभी क्या है कि अभी तक जून का हमारा लास्ट जून तक का डेट है 2023 में, बट ये बढ़ेगा, मैक्सिमम टाइम बढ़ ही जाता है, जुलाई अगस्त तक जाता है, सितंबर तक जाता है, फिर लेट फाइन के साथ दिसंबर तक जाता है बहुत बार। तो ऐसे करके तो वो चलते रहता है। तो हम लोग पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर, हमारा पूरा जितना भी हम लोग फाइनेंस हमने किया है पिछली बार में, पिछले साल में, तो वो हम लोग असेसमेंट ईयर में अपना फिलअप करते जाते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर वो हमारा नेक्स्ट ईयर में जा करके फिर ये इधर आ जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा, और इसके बाद फिर असेसमेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर ईजी वे में समझें अगर इन चीज़ों को कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जिस ईयर में काम किया है वो हमारा कहलाया फाइनेंशियल ईयर, और आने वाला जो हमारा ईयर होगा वो कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग ईयर हमारा क्या हो गया, हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेकर के हमने काम किया है 31 मार्च 2023 तक। तो ये हमारा कहलाया वर्किंग ईयर, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर। और अब हमारा 31 मार्च 2023 के बाद से हम लोग तो अब 2023 में जी रहे हैं ना, तो अब फिर 1 अप्रैल 2023 जो हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2024 जो हमारा होगा, ये हमारा अब कहलाया असेसमेंट ईयर, ठीक है। फिर हम लोग जब 2024 में जाएंगे तो सेम केस, ये यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, है ना, फिर ये 22 बन गया, यहाँ पे 23 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 24, ऐसे करके हो जाएगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग तो 2023 में जी रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक होगा, ठीक है। अब आई होप कि ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ITR सभी लोग को करा लेना होगा, है ना। आप लोग अपना ITR करा लो, या तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ITR हर किसी को कराना चाहिए। उससे बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो फिर भी नील रिटर्न पे आप कर रहे हो, 3 साल तक करने के बाद में ITR करने के बाद में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आप जैसे कुछ भी लोन वगैरह ले रहे हो तो उसमें ईजी होता है लोन लेना, प्लस इंश्योरेंस हो जाता है हमारा, उसमें ITR में इंश्योरेंस होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होती है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल के लिए हमारे पास में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ITR के लिए। तो आप लोग सभी लोग ITR कर लो। अगर आप लोग ITR कराना चाहते हो, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से कराएं, तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, है ना। तो उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना और वहाँ से ITR करा लेना, ट्रस्टेड है ना। तो मैं भी वहीं से कराता हूँ अपना ITR, तो इसलिए मैं सबको वही बोलता हूँ कि वहीं से कराओ, वो ज़्यादा इजी है और अच्छा है, कम पैसे में सब कुछ हो जाता है, ईजिली है। तो अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर के तो आप लोग की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग को लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।